इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल को घेरने आए मुस्लिम देश आपस में ही भिड़ गए। रविवार को गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन की बैठक बुलाई गई। कुल 57 देश इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC के सदस्य हैं। इस इमरजेंसी मीटिंग में इजराइल की कड़ी आलोचना की गई और गाजा में फौरन हमले रोकने की मांग उठाई गई। हालांकि इजराइल को लेकर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया अलग अलग रही और बैठक के दौरान इसे लेकर उनके बीच मतभेद भी खुलकर सामने आए। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने पिछले साल इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे और उसके बाद बहरीन, मोरक्को और सूडान ने भी ऐसा ही किया। फिर मिस्र और जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते किए। OIC की बैठक में फिलिस्तीनियों पर हमले के लिए इजराइल से दोस्ती करने वाले देशों को कसूरवार ठहराया गया। OIC मीटिंग के दौरान फिलिस्तीनियों के लिए अलग से देश बनाने और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाने की मांग दोहराई गई। इससे पहले सऊदी अरब ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सुरक्षा बलों की हिंसा और पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने की योजना की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहाना अल सऊद ने OIC बैठक में कहा कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर शांति समझौते करने और हिंसा रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। गजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की का सबसे आक्रामक रुख रहा। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई ने भी रविवार को अलग से बयान जारी किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलाने की मांग की। हालांकि इजराइल से रिश्ते बहाल करने वाले पहले अरब देश UAE ने अपने बयान में पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में हुए अब्राहम समझौते का हवाला देते हुए इजराइल से शांति बहाली और संघर्ष विराम की अपील की। OIC की बैठक में UAE की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री रईम अल हाशिमी ने कहा, मध्य पूर्व को अस्थिरता से बचाने के लिए फौरन तनाव घटाने और संयम बरतने की जरूरत है। इजराइल के खिलाफ बुलाई गई इस बैठक में OIC के सदस्य देश एक दूसरे पर ही उंगली उठाते नजर आए। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा, आज फिलिस्तीनियों के बच्चों का नरसंहार इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने का ही नतीजा है। इजराइल की आपराधिक चरित्र की और नरसंहार करने वाली हुकूमत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसके प्रति दोस्ताना रुख उसके अत्याचारों को और बढ़ाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच साल 2014 के बाद से सबसे भयानक हिंसा देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते से इजरायली सुरक्षा बल और फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इजरायली हमले से गाजा में भयंकर तबाही हुई है। खबरों के मुताबिक गाजा में अब तक 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि 1230 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 10 लोग मारे गए हैं। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं।